मैं आपसे एक सवाल करूं कि पाकिस्तान टी20 का कप्तान किसे बनाना चाहिए जिसकी कप्तानी में पाकिस्तान ऊंची उड़ान भर सके? कोई एक नाम। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, शदाब खान, सलमान अली आगा, ये सब आजमाए गए। अब पीछे कौन रह जाता है? सब्जा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान, नसीम शाह, किसको? फ़खर जमान, किसको बनाना चाहिए? ये मुझे प्लीज़ आप लाजमी बताइएगा। कुछ एज भी देख लीजिए। मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों के ज़हन में फ़खर जमान आएगा। पहले ये सोचना है कि अगले वर्ल्ड कप तक के लिए वो टीम के लिए अवेलेबल भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर रहेगा। नंबर 2, गैरी क्रस्टन कुछ 3-4 माह रहे, वो छोड़ गए। गिल्स्पी कुछ 3-4 माह रहे, वो छोड़ गए। आकिब जवेद आए, वो छोड़ गए। अब माइक हैसन के ऊपर भी बात हो रही है कि फिल वक्त हो सकता है कि उनको जो पाकिस्तान की अभी सीरीज़ आ रही है बांग्लादेश के साथ, वो हों। उसके बाद देखेंगे, हो सकता है इनको हटा दिया जाए। अभी तक माइक हैसन का टाइम पीरियड क्या है वो किसी को मालूम नहीं, बट उनको साल नहीं हुआ फिल वक्त पाकिस्तान टीम की कोचिंग के साथ। उनके ऊपर आ रहा है कि सारा मसला ही उनका है, टीम की जो गड़बड़ हुई ना, सारा कसूर उनका है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से भी सीरीज जीती है ना, को ट्राई नेशन सीरीज जीती श्रीलंका जिम्बाब्वे, उसके ऊपर भी जीत का सेहरा किसके नाम सबसे पहले सजता है? या मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं, पाकिस्तान टीम अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाती, काश अगर जीत जाती, सबसे पहली कुर्सी किसकी होनी थी? क्या हैसन की होनी थी? क्या सलमान अली आगा की होनी थी? क्या किसी साबजा फरहान की होनी थी? सबसे पहला चौधरी कौन आगे होता कि जनाब जबरदस्त पाकिस्तान क्रिकेट को आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दिया? लेकिन अब हार गई है तो माइक हैसन गंदा, सलमान अली आगा गंदा, फलां गंदा, फलां सही नहीं खेले, इन्हें तो जुर्माना होना चाहिए, और ये बातें चल रही है। मैं आपको बताऊं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था ना, पाकिस्तान का मीडिया मैनेजर का भी नाम लिखा हुआ था कि इसको इतना इनाम मिलेगा। डायरेक्टर मीडिया का भी लिखा था, जिंदा जिन्हें को बाल नहीं फड़ाई थ्रो कर किसी क्रिकेटर ने, उनका भी नाम लिखा था इसको कितना इनाम मिलना चाहिए। फलां डायरेक्टर भी साथ साथ में शामिल थे। आप लिस्ट निकाल के देख लें, जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था सबके नाम थे। और सब तो बड़ी कुर्सी अगे करके कौन बैठा सीगा? मैंने को दस दे, क्या कोच बैठा था उस वक्त का? कप्तान बैठा था? नहीं। पाकिस्तान में जीत का सेहरा किसी और के सर पे जाता है और हार की बदनामी। मैं नहीं कह रहा कि माइक हैसन जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इस टीम और इस सिस्टम के अंदर जिस मर्जी 73 खान को आप कोच बना दें, जिसको मर्जी कप्तान बना दें, एनजी बड़ा गर्क होना है जैसा हो रहा है। ये मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट देता नहीं हूं, लेकिन मैं इस पर कायम हूं, यही होगा जो हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, शाहीन शाह अफरीदी 5 हफ्तों के कप्तान, फिर बने बाबर आजम कुछ 6 हफ्तों के, मतलब कोई 6-8 हफ्तों के कप्तान, फिर बने रिजवान को 2-4-6 महीने के कप्तान, फिर बन गया सलमान आगा, वो मेरे ख्याल के मसेन ने कुछ 8 महीने साल कड़े होने। हर सीरीज के बाद, मतलब सलमान आगा का ऐसा नहीं था कि साल का कप्तान है या 2 साल का कप्तान है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के साथ सीरीज खेली, वो कप्तान है। अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर फर्ज किया है, तो सीरीज में जब नाम अनाउंस होगा ना टीम का, तब अनाउंस होगा कि कप्तान भी ये है या नहीं है। तब हर सीरीज के बाद वो मिलना है एक सर्टिफिकेट कि हाँ जी यही कप्तान है, यही है जी, बिल्कुल हाँ जी यही है। आज पाकिस्तान का वनडे का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी है। मुझे कोई बता दे कि क्या अगली सीरीज जो पाकिस्तान की होनी है वो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होगा, या सजा के तौर पर उसको टी20 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कप्तान भी बदले। अभी 2 सीरीज के कप्तान है वो, अभी 2 सीरीज पहले कप्तान बने, रिजवान से छीन के कप्तानी दी है। मेरा मानना, मुझे ना, मैंने सुनील गावस्कर साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने पता क्या बात की? उन्होंने बोला कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का मैच हो ना, तो बाबर आजम को कप्तान बना दे, जब इंग्लैंड के साथ हो तो रिजवान को बना दे, जब साउथ अफ्रीका के साथ हो तो शाहीन अफरीदी को बना दे, जब श्रीलंका के साथ हो सलमान आगा को बना दे। आप हर टीम के लिए अलग अलग कप्तान रख लें, क्योंकि आपका सिस्टम तो ऐसे ही चल रहा है। क्लैरिटी पहले सिस्टम में आती है, बाद में टीम में आती है। आप एक और बात देखिए, आपने तो पहले ही बोल दिया ना कि हमारे पास, वो राष्ट्रपति ने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया कि आप अगर खिलाड़ियों पे जुर्माना करना चाहते हैं ना 50-50 लाख रुपए, तो आप तो सीधा जो आईसीसी के पैसे मिलते हैं ना बोर्ड्स को, उसमें मेन चीज ये भी होती है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ये भी मेन चीज है, बाकी चीजें भी होती हैं, लेकिन एक खास चीज जो नोट की जाती है वो ये होती है कि टीम की परफॉर्मेंस आईसीसी इवेंट्स में क्या है। अगर आप खुद कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि हम खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए जुर्माना करेंगे, तो फिर आईसीसी भी कहेगा पाइन जो साढ़े को $34 मिलियन लैंड हो, ਤੁਹਾਡੇ भी कट होने चाहिए, ਤੁਹਾਡੀ परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं, खुद तुम मनन रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी खत्म की कि हमारे क्रिकेटर्स की औकात इतनी नहीं है कि इनको एक कैटेगरी के मुताबिक पैसे मिल जाएं। तो फिर आप इनसे ये उम्मीद क्यों बनाते हैं कि ये जाके इंडिया और बड़ी इंग्लैंड वगैरह न्यूजीलैंड को हराएंगे? क्यों? आप खुद ही मान रहे हैं कि इनकी इतनी औकात ही नहीं है, तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बड़ी टीमों को हरा सकते हैं? एक आपका बंदा जो 100 मीटर की रेस 14 सेकंड में करता है, आप उससे उम्मीद लगा, अगर वो 10 सेकंड में ना करे, 9 सेकंड में ना करे, तो आप उस पर जुर्माना करेंगे? उनकी कैपेसिटी इतनी है, और ये कैपेसिटी इतनी होने की वजह आप हैं।
पूरा सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। कोच को कोच हटा दे, मुझे यू नेम अ कोच जो आपको लगता है कि साल में टीम आपकी अच्छी कर देगा। पाकिस्तान के सिस्टम में गैरी क्रिस्टन ने हाथ जोड़ दिए थे, दुनिया का कामयाब तरीन कोच माना जाता है, उसने हाथ जोड़ दिए कि भाई हमारे बस का काम नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, मेहरबानी आप बड़े हम छोटे, हमें इजाजत दे दे, आपकी मेहरबानी है। ग्रेस्पी ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद आपने आकिब जुवैद को लेके आए, उनको भी वो भी छोड़ गए, बाय, ओके बाय। अब सारा कुछ ना, कभी कहते हैं हसन जिम्मेदार है, कभी कहते हैं आकिब जुवैद जिम्मेदार है। ये सब चेहरे हैं, ये सब चेहरे हैं। क्या इनके कहने पे कप्तान बदल रहे हैं? कैसे? अगर इनके कहने पे भी बदलने हैं तो कैसे? आकिब जुवैद ने कहा कि नहीं शहीन को बना दो, फिर आकिब जुवैद ने कहा नहीं रिजवान को बना दो, फिर आकिब जुवैद ने कहा नहीं बाबर को बना दो। ये आकिब जुवैद ने कहा है सबका, या हसन ने कहा है सबका? ये चेहरे सामने रखे हुए हमें दिखाने के लिए कि इन्होंने कहा है तो हमने कर दिए। ऐसा नहीं है। और ये भी झूठ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है टीम सिलेक्शन में। 100% है। ये जो फॉर्मर क्रिकेटर बैठते हैं ना, बंदर तमाशा लगाते हैं टीवी पे बैठ के, झूठ बोलते हैं आपके साथ, ये झूठ बोलते हैं, इनको सब पता है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, सिकंदर बख्श सब बैठते हैं एक चैनल के ऊपर और बैठ के टीम का वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, वो भी गंदा, वो भी गंदा। जब टीम सिलेक्शन हो रही थी वर्ल्ड कप के लिए, जब पूरा प्लान बन रहा था, उसके अंदर ये बैठे थे। इन्होंने कभी कहा हाँ जी मैं भी बैठा हूं, मैंने भी फलां चीज की है, मैं भी इसका जिम्मेदार हूं? कभी कहा इन्होंने? ये जितने मेंटोर्स थे ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुशावरती कमेटी में बैठे हुए। इसमें सकलैन मुश्ताक भी शामिल है, उसमें सरफराज अहमद भी शामिल है, उसमें मिसबा भी शामिल है, उसमें शोएब मलिक भी शामिल है। लेकिन किसी ने कभी ऑन किया? नहीं किया। एक चेहरा दिखाओ, माइक हसन गंदा। मैं कोई मेरा फुफा नहीं, फुफे का मुंडा था नहीं माइक हसन जो मैं इसको डिफेंड करूंगा, बट मेरा ये कहने का मतलब है माइक हसन को हटा दो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? मुझे दुख इस बात का है आप कोर इशू को टच ही नहीं कर रहे, और फॉर्मर क्रिकेटर डरते हैं उस इशू को टच करने के लिए कि भाईजान ना ही सिलेक्शन कमेटी आपकी आजाद है, ना ही अच्छा जी एक बात होती है जी कि माइक हसन ना वही बताता रहे सलमान आगा को, और कौन दसेगा? माइक हसन हो की है, इसका वास्ते ही है। जो ड्रिंक ब्रेक होती थी माइक हसन आ जाता था, तो पाइन होर उनका कम की थे। ही इज अ कोच, उसने प्लान नहीं बना के देना। तो आपको क्या लगता है गौतम गंभीर सूर्य कुमार यादव को प्लान बना के नहीं देता? मैं सवाल ये पूछता हूं कि बुमराह खड़ा है, उसको प्लान दिया जाता है कि आपने फलाम बॉलर को, बैट्समैन को ऐसे बॉलिंग करनी है। आपका कोई एक बॉलर ले रहे हैं, उसको भी प्लान दिया जाता होगा। इंप्लीमेंटेशन बुमराह अच्छा कर रहा है, आपका नहीं कर रहा। इतनी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है इसके लिए? कोई रॉकेट साइंस है चीज को समझने के लिए? आपका साइम यूब जैसा खेल रहा है, आपके बाकी कप्तान जैसा खेल रहा है, आपका जो खिलाड़ी कैसा खेल रहा है, वो सब चीजें होती हैं। आपको अगर लगता है कि खाली माइक हसन, खाली सलमान अली आगा जब कप्तान बनाया गया था तो कितने ने उस वक्त शोर मचाया था कि जनाब गलत कप्तान बनाया, बर्बादी हो जाएगी? किसने कहा था? आज सब कह रहे हैं कि सलमान आगा तो डमी कप्तान है, वो हसनी है, जो करता है, जो फैसले करता है वही करता है। एक एजेंडा है, उसके तहत आप लेके चल रहे हैं। और आपका पाकिस्तान क्रिकेट की भलाई नहीं कर रहे माजरत के साथ, आप अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, आप चले, लेकिन क्रिकेट की बर्बादी करेंगे। आपको भी किसी ने बाद में टीवी पे नहीं बिठाना, क्योंकि कुछ ने देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। जैसे अब हॉकी के बारे में कोई नहीं सुनते, खुदारा कुछ क्रिकेट को भी दे दो। एजेंडे चलाएं सब अपने अपने, लेकिन क्रिकेट को भी कुछ दो। आ जाके मुझे कोई एक बंदा, मुझे पाकिस्तान का एक फॉर्मर कोई कोच बता दें जो कह दे कि जी मैं ही पाकिस्तान टीम को, ये जितने 73 खान बैठते हैं ना टीवी के ऊपर, जितने बैठते हैं, मैं इनको दावे से कहता हूं, इनके 15 का स्क्वाड बनाए, अपना 15 का स्क्वाड बनाए, आप ही कोच बने और वर्ल्ड कप में जीत के दिखाएं। जीत सकते हैं? कैपेसिटी नहीं है, रखी नहीं कैपेसिटी वो वाली, माहौल ही नहीं बनाया गया वो वाला। ये लड़के वो थे जो 2021 का सेमीफाइनल खेले थे, 22 का फाइनल खेले थे, और टफ कंडीशन में खेले थे, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में, और अपनी होम कंडीशन में ये हार रहे हैं। कैसे? 4 हफ्तों के लिए वो कप्तान, 4 हफ्तों के लिए वो कप्तान, 6 महीने के लिए वो कोच, 3 महीने के लिए वो कोच। ये ड्रामेबाजी, टोपी ड्रामे लगाए, उसकी वजह से बर्बादी हुई है। इस पे कोई नहीं बात करता है। फलां भी गंदा, फलां भी। यार किसी खिलाड़ी ने, अब दुनिया में ऐसा कभी तमाशा नहीं होता, अभी बांग्लादेश में हुआ, उनके एक फाइनेंशियल डायरेक्टर ने, जो है ना फाइनेंस से जुड़े डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जिस तरह की ये क्रिकेट खेलते हैं इनके तो मुराद भी खत्म होनी चाहिए, और जुर्माने पता नहीं कैसी ऐसी इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट थी। उन्होंने बाइकआउट कर दिया, उनका जैसे बीपीएल ही नहीं खेलते, पहले इन्हू फारग करो। ठीक है ना? हमारे क्रिकेटर्स, आपको लगता है कि इनमें इतनी तपड़ है कि क्रिकेट बोर्ड की किसी बात के ऊपर, क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको सजा भी मिलेगी और आपके पैसे भी कटेंगे? लिखा हुआ है। ये जरूर है कि आपका कैटेगरी डाउन हो सकती है, ये लिखा होता है और की भी है। हम ये कह जरूर सकते हैं, मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, मेरा अपना एक थ्योरी है, मुझे लगता है कि आपको एक कैटेगरी खत्म नहीं करनी चाहिए थी। सारे क्रिकेटर बुरे नहीं खेले हैं, जैसे इस T20 वर्ल्ड कप में टीम बहुत बहुत बुरा खेली, मगर साबजा फरहान तो बुरा नहीं खेले ना। आप उंगली अंगूठा कट्ठा कैसे कर सकते हैं?
फ़खर जमान को अगर 1-2 चांस मिले, अच्छी बॉल बैटिंग की है, नसीम को एक ही मैच मिला, आप उस पे कैसे 50 लाख का जुर्माने का कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, अभी क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया, मगर ये खबरें चली, क्रिकिन्फो ने इस पर बात की कि इंडिया के खिलाफ मैच के बाद ये हो गया। हम इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं इंडिया को हराने के लिए? अगर आपको इंडिया को हराना है तो वो सिस्टम भी लेके आना पड़ेगा, वो सिस्टम पे कोई नहीं आता। पाकिस्तान क्रिकेट की मैं शायद बात कर रही हूँ, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि डेजा वू हो रहा है। 2024 वर्ल्ड कप में जब शिकस्त हुई, एक नारा लगा सर्जरी का, उस सर्जरी के नारे के बाद जो है, हाँ क्योंकि मोहसिन नकवी साहब अब जरा पुराने हो गए तो उन्होंने जोर से नारा नहीं लगाया सर्जरी का, बट फोन पे कह दिया कि 50 लाख काट लूंगा सबके इंडिया के मैच के बाद। मगर उसके बाद से जो पूरा ये सिनेरियो खींचा जा रहा है, माइक हेसन के खिलाफ बात हो रही है, अलीम डार जो है वो स्टेप डाउन कर जाते हैं, ये पूरा वही सिनेरियो है जो कि गैरी कर्स्टन के लिए खींचा जा रहा था। हम क्या फिर से एक कोच की तब्दीली देखने वाले? हर दफा हमें कोच को स्केपगोट बनाना होगा? सवेरा, वो सर्जरी वाली बात हम भी सुनते हुए आ रहे हैं। हमारे टाइम में भी देखिए सर्जरी होती है, 2-3 लड़कों को निकाल देते हैं और कोच को निकाल देते हैं, ये सारी चीज़ें। मेरा तो नहीं लगता कि इन चीज़ों से कोई ऐसा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप लाते हो, फिर नए चेहरे आते हैं, उनको 2 साल का टाइम देते हो, अगर रह गए तो फिर वो दोबारा सर्जरी होती है। नीचे आओ, कुछ चीज़ों को शुरू से शुरू करना पड़ता है, जो ज़रूरत होती है। अगर आपने लंबा चलना है ना, लंबा, और एक प्लान के तहत अगर आपने 15-20 साल का क्रिकेट का, पाकिस्तान की क्रिकेट का सोचना है, तो फिर आप नीचे से आओ। एक बड़ा प्लान करो, एक छोटा प्लान करो, लेकिन हमें चीज़ों को नीचे से ही शुरू करना पड़ेगा सवेरा। आप अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स इतने हाई करें ताकि बच्चों को ये ना लगे कि उनके कमरे में चूहे हैं, या उनके खाने साफ नहीं है, या उनकी ट्रैवलिंग ट्रेनों में या बसों में है। अपनी स्टैंडर्ड्स हाई करो, अपने नए अच्छे तगड़े कोचेस लेके आओ। हैं तो सही, कहाँ है ये सारे? ये अभी खैर तौसीफ भाई बैठे हैं, मैं क्या उनके मुंह पे बात करूं। ये जितने भी यूनिवर्सिटीज कहता हूं मैं इन लोगों को, इनके एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है यार, इनको पैसे दें, इनको यूटिलाइज करें इन लोगों को। इनके एक्सपीरियंस, इनको हर चीज का पता है, क्रिकेट खेली हुई है, नाम है, इतना सारा खिदमात है पाकिस्तान के लिए। और जितने नखरे एक फॉरेन कोच को उठाते हैं, उतने जरा उसके आधे भी हमारे जरा लोकल कोच को थोड़ा बताऊं आपको। जैसे अब आप इन लड़कों को क्या सजा होनी चाहिए थी? ठीक है ना, 50 लाख की बात कर रहे हैं ना, इन लड़कों की सैलरीज कितनी होंगी? 60-70 लाख रुपए होंगी। एक कैटेगरी की 65 लाख होगी ना। अब इन लड़कों की कम करके 35 पे ले आओ, 30 पे ले आओ, ठीक है। जो ऊपर के पैसे थे इनके, वो नीचे वाली क्रिकेट पे लगाना शुरू कर दो, लड़कों पे लगाना शुरू कर दो, ठीक है ना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जैसे तौसीफ भाई, खैर इनका नाम क्या लूँ अब मैं, आपके पास सोहेल खान, तनवीर अहमद, आपके पास क्या नाम है उसका, सुहेल तनवीर हो गए, ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये सारे बेचारे टीवी पे बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। इनको बिठाओ नीचे यार, इनको लेके जाइए, काम करेंगे आपके लिए। मेहनती बच्चे हैं ये सारे, टीवी पे बैठे टाइम जाया कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बैठा हुआ तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों को, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान से थोड़ा बहुत खेले में ये लोग, इन लोगों को नीचे यूटिलाइज करना चाहिए। लोग हैं, मेहनती हैं। कामरान अकमल है, मैं समझता हूँ कि कामरान अकमल को इनको लेके आए थे सिलेक्शन कमेटी में, बिल्कुल महीने बाद वो लड़का गायब था। बिल्कुल। तो ये जितने जो भी क्रिकेट खेल के रिटायर हुए हैं, बेटर कोच पर टूट पड़े हैं, मगर ये अपने अंदर कभी झांक कर नहीं देखेंगे, अपने प्लेयरों को कभी डोमेस्टिक के लिए नहीं भेजेंगे। ये सिर्फ इस पर उस पर उंगलियां उठा के अपने आप का दिल बहला लेते हैं। अब माइक हेसन पर टूट पड़ने के बाद क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा माइक हेसन को कोच से हटा दिया जाएगा, कोई और कोच आएगा, मगर फिर भी इनकी प्रॉब्लम वही रहेगी, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है डोमेस्टिक खिलाने की, अपने प्लेयर्स की फिटनेस की, वो वही के वही रह जाएंगी। इसीलिए ये पाकिस्तानी टीम आजकल बहुत बुरे हालात में है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।